आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 200 वोल्ट के एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जो है एक एलसीआर परिपथ में जोड़ा गया है, जहां पे हमें दिया गया है एल अर्थात जो है प्रेरकत्व का मान 8.1 मिली हेनरी दिया गया है, सी अर्थात जो है संधारित्र की धारिता का मान 12.5 माइक्रोफैराड दिया गया है, प्रतिरोध का मान हमें 50 ओम दिया गया है। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हम जो है इस प्रकार से एक परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे एक जो है कुंडली है जिसका प्रेरकत्व एल है, एक जो है संधारित्र है जिसकी धारिता हम जो है सी से प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार इस प्रकार से एक जो है प्रतिरोध है जिसका जो है प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मान क्या दिया गया है, वोल्टता का मान यहाँ पे दिया गया है 200 वोल्ट। तो यह क्या दर्शाता है, जो स्रोत की वोल्टता है उसके VRMS मान को दर्शाता है, जिसका मान हमें 200 वोल्ट दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आवृत्ति को हम F से दर्शाते हैं, तो इसका मान क्या दिया गया है, 500 हर्ट्ज हमें दिया गया है स्रोत की आवृत्ति। अब यहाँ पे देखिए जो मान दिए गए हैं लिख लेंगे, यहाँ पे एल का मान 8.1 मिली हेनरी दिया गया, तो मिलू को हम 10⁻³ लिखते हैं, तो इस प्रकार से हेनरी में प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार संधारित्र की धारिता का मान सी का मान दिया गया है 12.5 माइक्रो अर्थात हम लिखते हैं 10⁻6 फैराड के रूप में इस प्रकार से, तथा प्रतिरोध आर का मान क्या दिया गया है 50 ओम दिए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है जो प्रतिरोध आर है इसके सिरों के बीच विभवांतर को, जिसे हम जो है VR से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, धारा के प्रवाह के लिए अवरोध उत्पन्न होता है, तो एल के सिरों के बीच हमें प्रतिघात प्राप्त होगा, उसी प्रकार सी के सिरों के बीच भी हमें प्रतिघात प्राप्त होगा, जिसे हम इस प्रकार से एक्सएल अर्थात जो है प्रेरकी प्रतिघात तथा एक्सी अर्थात जो है धारती प्रतिघात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक्सएल के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है ओमेगा गुणित एल, जहाँ पे ओमेगा क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कोणीय आवृत्ति को, स्रोत की कोणीय आवृत्ति, जिसका मान हमें आवृत्ति के रूप में क्या प्राप्त हो जाता है 2 पाई एफ के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमें जो है एक्सएल का मान प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो एक्सएल बराबर 2 पाई का मान 3.14 होता है, एफ का मान जो एफ है आवृत्ति का मान देख सकते हैं 500 हर्ट्ज दिया गया है, एल का मान 8.1 गुणित 10⁻³ अर्थात 8.1 मिली हेनरी दिया गया था इस प्रकार से। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा एक्सएल बराबर 25.43 ओम के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे इससे हमें देखें जो प्रेरकी प्रतिघात का मान प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार हम जो है धारती प्रतिघात एक्सी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो हमें इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हो जाता है 1/ओमेगा सी के रूप में। अब यहाँ पे पुनः हम जो है ओमेगा का मान रखेंगे 2 पाई एफ के रूप में, तो इस प्रकार एक्सी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 गुणित 3.14 गुणित आवृत्ति हमें 500 हर्ट्ज दिया गया था, गुणित सी का मान देख सकते हैं क्या दिया गया 12.5 माइक्रोफैराड अर्थात 10⁻6 इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो धारती प्रतिघात एक्सी का मान हमें प्राप्त हो जाता है 25.47 ओम के रूप में, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखें हमें जो है एक्सी का मान जो है अधिक प्राप्त हो रहा है एक्सएल के मान से, तो हमें जो है कुल प्रतिघात हम जिसे एक से प्रदर्शित करते हैं, तो एक से बराबर क्या प्राप्त हो जाता है हमें इस प्रकार से एक्सी ऋण एक्सएल के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो प्रतिघात है परिपथ का इस प्रकार से एक से प्रदर्शित करते हैं, तो एक से बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 25.47 गुणित ऋण क्या हो जाएगा 25.43। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिघात एक्स का मान ये प्राप्त हो जाएगा 0.04 ओम के रूप में। अब यहाँ से हमें प्रतिघात का मान प्राप्त हो जाता है, प्रतिरोध का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ से परिपथ की जो है क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, यहाँ से हम जो है प्रतिबाधा जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिबाधा होती है जो जेड, इसके लिए क्या सूत्र प्राप्त होता है हमें, आर का वर्ग धन ये हमें प्राप्त हो जाता है एक्स का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा जेड बराबर देख सकते हैं आर का मान दिया गया है 50 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 का वर्ग धन एक्स का मान हमने ज्ञात किया यहाँ पे 0.04 का वर्ग पूरे का वर्गमूल। तो ये हमें लगभग जो है किसके बराबर प्राप्त हो जाता है, यह जो है 50 ओम के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो जा रहा है, हमें जो है प्रतिबाधा का मान प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं,
जो धारा है इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा VRMS बटे जेड के बराबर। तो यहाँ पे VRMS का मान देखिए हमने पहले ही बताया स्रोत की ओर होता है, यह जो है 200 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 200 बटे 50। तो देख सकते हैं यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 4 एम्पियर के रूप में। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है जो धारा का RMS मान। इस प्रकार से जो धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं इसका RMS मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे VR अर्थात जो वोल्टा का मान प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे धारा क्या प्राप्त हो रही है इस प्रकार से I जिसका RMS मान है। तो यहाँ से हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा VR के लिए VR बराबर प्राप्त हो जाएगा I गुणित ये प्राप्त हो जाएगा R के बराबर, जहाँ पे I दर्शाता है वर्ग माध्य मूल मान को इस प्रकार से जो है धारा के लिए। तो यहाँ पे मान रख देंगे जो हमने प्राप्त किया है। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा जो प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टा है जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है, ये प्राप्त हो जाएगा 4 गुणित 50। ठीक है, 50 ओम दिया गया प्रतिरोध का मान। तो VR हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 200 वोल्ट के रूप में। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, जो प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच विभवांतर। तो इस प्रकार हमें जो है 200 वोल्ट प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे पुनः देख सकते हैं हमें क्या पूछा गया था, प्रतिरोध के सिरों के पर विभवांतर। जो प्रतिरोध R है इसके सिरों पर विभवांतर जो VR का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह हमें प्राप्त हो जाता है 200 वोल्ट के बराबर। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।